मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि शुभम भैया ऐसी कोई टेक्निक बताओ जिससे हम कोई भी क्वेश्चन को जल्दी याद कर लें। हाउ टू रिवाइज क्विकली बट इफेक्टिवली। सो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इन दिस वीडियो योर शुभम भैया ओनली डिस्कस अबाउट वन प्रॉब्लम, दैट हाउ वी कैन लर्न एनी सब्जेक्ट और एनी क्वेश्चन very quickly and easily. So please don't skip the video, watch full video till the end. So hey everyone, my name is Om Sharma, mentor of 1000 students. So in this video, I'm only talk about one topic, that how we can learn any subject or any question quickly. ठीक है, टॉपिक नेम हमारे पास है हाउ टू रिवाइज क्विकली बट इफेक्टिवली, कि हम किसी भी चीज को जल्दी याद कैसे करें और प्रभावित ढंग से, ताकि हमारे वो चीज हमेशा याद रहे। ठीक है, कम से कम पेपर यानी एग्जाम तक याद रहे, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम है ना। ये वीडियो आपकी लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी है कि सर लास्ट के 10 दिन बच गए, अब हम क्या करें। ठीक है, आपका सिलेबस बच रहा है, लेकिन अब आपको करना क्या है, उसको जल्दी याद करना है। लेकिन टेक्निक क्या है जल्दी याद करने की, तो इस वीडियो में आपको मैं टोटल, देखिए हमारे पास यहां पर हमने खुद आपके लिए ऑब्जर्वेट करके टोटल 5 टेक्निक्स यहां पर लिख रखी हैं। ठीक है, अगर आप इन टेक्निक्स का फॉलो करोगे ना, तो आप ऑब्वियसली आपके हर एक क्वेश्चन जल्दी याद होगा, जिससे आपका टाइम बचेगा और आपका एग्जाम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना, मैं टॉपर बनने की बात नहीं कह रहा, लेकिन आपका जो एग्जाम है गुड से वेरी गुड हो सकता है, और हम आपको वो बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहली ट्रिक है ना, वो देखिए। सबसे पहले ट्रिक जो हमारे पास आती है, सबसे पहले जो ट्रिक है वो है माइंड पैलेस। माइंड पैलेस टेक्निक। इसमें क्या होता है, देखिए कि अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये क्या लिख दिया आपने, माइंड पैलेस टेक्निक, यानी सर दिमाग का महल, मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब आप देखिए कोई भी आप क्वेश्चन याद कर रहे हैं ना, तो आप उसे क्या सोचकर याद करिए। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सभी बच्चे जो हैं, आपने कभी ना कभी स्टोरी सुनी होगी अपने बड़ों से, तो वो स्टोरी आपको हमेशा याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उस स्टोरी के अंदर इंटरेस्ट लिया है, आपने वो स्टोरी एक्चुअल में वास्तविकता के साथ सुनी है, आपने खुद को उसके अंदर ऑब्जर्वेट किया है। वही मैं कह रहा हूं आपको कि आप जो भी कोई क्वेश्चन याद करते हो ना, तो आप उस क्वेश्चन के अंदर, उस स्टोरी के अंदर अपने आप को डाल दीजिए कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना मेरे ऊपर हो रहा है। तो आपको स्टोरी जो है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, वही है माइंड पैलेस टेक्निक, कि अपने दिमाग के अंदर एक महल बनाओ कि आप जो भी कुछ चीज याद करो ना, वो चीज जो है आप उसके अंदर अपने खुद को डाल दीजिए कि ये स्टोरी है ना मेरे ऊपर है। 100% गारंटीड के साथ कह रहा हूं मैं कि आपको वो चीज जल्दी याद होगी, क्योंकि आपने वो चीज है ना खुद के ऊपर देखी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई भी चीज याद करते हैं, और नॉर्मली लैंग्वेज क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, आप इंग्लिश में कोई क्वेश्चन याद कर रहे हैं, ठीक है ना, या भाई कोई स्टोरी याद कर रहे हैं, ईवीएस में या एसएस में कुछ भी याद कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर अपने आप को डाल दीजिए, आपको चीज जल्दी याद होगी। ठीक है, तो पहले तो हमारी टिप्स एंड जो ट्रिप्स थी बढ़िया एकदम 100% जो आपके काम आएगी, वो थी हमारी माइंड पैलेस टेक्निक। ठीक है, उसके बाद में अगले जो ट्रिक है हमारे पास, वो है लर्न एनी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी सॉन्ग एंड पोएम। ठीक है, कि आप कोई भी चीज याद करते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन याद कर रहे हो या कोई भी आप लेसन कुछ भी याद कर रहे हो, तो आप उसको एक पोएम या एक सॉन्ग की तरह याद करो। आप सभी बच्चों को देखिए, मैं आपको सही एक्चुअल बात बता रहा हूं कि हम जब सॉन्ग सुनते हैं तो हमारे सॉन्ग है ना याद रह जाता है, एक बार सुनने के बाद याद रह जाता है। क्यों, ऐसा क्यों है? हमारे पास एक तरफ तो है भाई क्वेश्चन, एक तरफ है कोई सॉन्ग। आपको सॉन्ग तो याद रह गया, लेकिन क्वेश्चन है ना ये 5 मिनट बाद आप भूल गए या आपको याद ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा इस बात के लिए? क्योंकि आपने जो है ना उस सॉन्ग के अंदर इंटरेस्ट लिया है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, बस आपने रटाफिकेशन करी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन याद करो तो उसको किसी भी सॉन्ग या पोएम की तरह याद करो, ताकि आपको जल्दी याद हो
और लंबे समय तक आपके याद रहे, ताकि आप जब एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बिना कोई टेंशन जल्दी से लिख दो और आपका नंबर वहां पे पक जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरी जो हमारी टिप है वो है सेल्फ टीच। ठीक है, क्या है वो? सेल्फ टीच। सेल्फ टीच यानी कि मिरर फॉर्मूला है आपके लिए। मिरर फॉर्मूला में आपको वो नहीं बता रहा, साइंस में आते हैं। ये मिरर फॉर्मूला की जो टेक्निक है आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। कैसे? कि आपको क्या करना है कि आप खुद को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि जब कोई टीचर है ना, जैसे मैं टीचर हूं प्राइवेट स्कूल के अंदर, जब मैं दूसरे बच्चे को कुछ पढ़ाता हूं ना, तो मेरे वो चीज ज्यादा जल्दी याद होती है और लंबे समय तक याद रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? खुद पढ़ोगे ना, कुछ भी याद नहीं होगा। दूसरे को सुनाओ, अब दूसरा वहां पे कोई है नहीं, तो फिर दूसरे को कैसे सुनाए? तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ। ठीक है, और जो भी कुछ आपके याद है ना, तो आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, ताकि आप ये सोचो कि मैं दूसरे को पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको वो चीज लंबे समय तक याद रहेगी और जल्दी भी याद हो जाएगी। तो इसको आप अपनाइए, सेल्फ टीच करिए मिरर फॉर्मूले, यानी कि इसके अनुसार शीशे के सामने खड़े होकर जो क्वेश्चन आपको याद है उसको आप गुनगुनाइए शीशे के सामने खड़े होकर, ताकि आप दूसरे को पढ़ा रहे हैं ऐसा लगे आपको। जब तक इंसान दूसरे को पढ़ाएगा ना, उसके जल्दी याद होगी वो चीज। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी करो कोई दिक्कत, लेकिन फिर भी आप ये फॉर्मूला जरूर अपनाओ, शीशे के सामने खड़े होकर। ठीक है, खुद को ही पढ़ाइए, तो वो आपको चीज जल्दी याद होगी, जल्द लंबे समय तक याद रह जाएगी। चौथी हमारे पास टिप्स जो है वो है अगेन एंड अगेन रिकॉल। अगेन एंड अगेन रिकॉल, ये आपकी जो टिप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन ये भी कुछ अपना एक दायित्व रखती है। वो क्या है कि देखिए, आपके अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, इसमें वो भी है, कोई क्वेश्चन आप अगर याद कर रहे हैं तो उसको आप बार बार याद कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक बार उसको देखा और रट लिया उसको, फिर आप उसको भूल गए। जैसे आपने एक क्वेश्चन है, उसको आज आपने 5 बार उसका आपको दोहरा लिया, आपको याद भी हो गया, तो क्या अगले दिन नेक्स्ट डे आपको याद रह जाएगा? नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, उसको आपने ओनली एक दिन दोहराया बस, और आपको याद भी हो गया, लेकिन अगले दिन आपने उसको देखा भी नहीं। ऐसा क्यों? अगले दिन भी उसको 5 टाइम्स कवर कीजिए, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए मैंने कहा आपको अगेन एंड अगेन रिकॉल, यानी किसी भी चीज की अगर आपको स्मृति है ना, उसकी आपको याददाश्त रखनी है ना लंबे समय तक कि मेरे वो चीज याद है, तो आपको उस चीज को बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अपने माइंड में उसको बिल्कुल बिठाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अपने विल पावर, अपने माइंड पावर के अनुसार आपको उस चीज को बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, तो आपको वो 100% गारंटेड आपके याद रहेगी। लेकिन आप उसको बार बार रिकॉल करोगे तभी याद रहेगी। ये नहीं कि आज आपने याद किया कल नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, याद नहीं रहेगी आपको। बार बार रिकॉल कीजिए उसको। और हमारे जो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट जो टिप्स है वो है, उसमें आप करना है लर्न एंड राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है देखिए, लर्न एंड राइट। अब देखिए यहां पे आपने उस चीज को बार बार रिकॉल कर लिया। ठीक है, अब यहां पे मैंने राइट का भी नाम ले दिया। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी चीज याद की है ना, यानी कि आपने 5 टाइम्स उस चीज को याद कर लिया, दोहरा लिया उसको, है ना, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको आपको 2 बार 2 टाइम्स उसको लिखना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखने बैठोगे ना कोई चीज को फर्स्ट टाइम, आपके याद है वो, लेकिन आपने उसको लिखा है नहीं, फर्स्ट टाइम लिख रहे हो बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो फिर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारी होंगी। मैं ये 100% कह रहा हूं, आपको स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, क्योंकि आपने उसको लिखा नहीं एक बार भी। और दूसरी बात, स्पेलिंग मिस्टेक मान लो आप नहीं भी करोगे तो आप उसको वैसे भूल जाओ, क्योंकि आपने जो भी कुछ याद किया है ना, यहाँ पे कितना भी आप उसको रिकॉल कर लीजिए, आपको उसको लिखना पड़ेगा, उसको राइट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही फर्क होता है टॉपर स्टूडेंट में और एवरेज स्टूडेंट में। टॉपर क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं, तभी उनके हर बार 90 से अबो मार्क्स आते हैं। और एवरेज स्टूडेंट है ना, इनको इग्नोर कर देते हैं, अरे कोई नहीं यार, अगली बार देख लें, अगली बार। ऐसा नहीं करना है आपको, टॉपर की तरह सोचिए आप लोग आज से, है ना। अपनी विल पावर, अपनी माइंड पावर है ना, माइंड की वैल्यू को, इसको पहचानिए, दिमाग को अपना गुलाम बनाओ, खुद इसके गुलाम मत बनो, वरना फिर आप एवरेज ही रह जाओगे। ठीक है, पढ़ाई की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और मैं आपको जो बता रहा हूं
कि आप लोग है ना अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 10th या +2 के जो बच्चे हैं, तो उनको तो इन टिप्स का फॉलो करना ही है, ठीक है। क्योंकि अगर उनको टॉपर बनना है, एवरेज बच्चे इनको फॉलो नहीं कर रहे, टॉपर बच्चों की एक ये सीक्रेट है जिन्हें फॉलो करते हैं, लगातार फॉलो करते हैं, ठीक है ना। कि ये नहीं होता कि आपको जादू मंत्र हो जाएगा 90 से ऊपर वो आपकी परसेंटेज बन जाएगा, ऐसा तो कहीं भी कभी भी नहीं होता, इम्पॉसिबल है। तो आप इनको फॉलो कीजिए और इनको बार बार देखिए कि हाँ सर ने क्या टिप्स बताई थी, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वीडियो बनाई है। तो जिस बच्चे को अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ना, तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, उसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो आपके तैयार कर देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।